दोस्तों, अगर आप भी कीमे वाला पराठा फुली लोडेड भरा भरा बनाना चाहते हैं तो चलिए फिर इकट्ठे ही मिलकर बनाते हैं। अब कीमा भले बीफ का हो या चिकन का, बस ऐसा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और वज़न के हिसाब से 250-300 ग्राम के लगभग होना चाहिए। अब कीमे को मैरिनेट करने के लिए 5-6 हरी मिर्चों की चटनी, 3 नींबू का रस, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच आपने नमक पहले ही डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिलाकर ढक कर रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और इतने में बना लेना है आपने डो के लिए आटा। और आटे के साथ साथ में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में नमक ज़रूर शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की आपने डो बना लेनी है और इसे रेस्ट देना है बस थोड़ी देर के लिए। अब करना है आपने कीमा फ्राई। तो सिर्फ 2-3 चम्मच ऑयल को लेकर उसे आपने गर्म कर लेना है और डाल देना है उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन कीमा। अब बहुत अच्छे से आपने इसे फ्राई करना है, भूनना है और डाल देना है चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को, कीमे को आपने एक करके स्पाइसेस डालनी है। मिर्च आएगी 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन सबको मिलाकर ढककर पकाना है आपने कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट बाद कीमा तैयार होगा, लेकिन आपने चॉप की हुई हरी मिर्चें नहीं डालनी है। तो हरी मिर्चें डालनी है आपने, फ्रेशली कट किया हुआ हरा हरा धनिया शामिल करना है और इतना पकाना है कि बेस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ना पानी ना ऑयल, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब पेड़े बनाकर रोटी तो आप बना ही लेंगे, तो रोटी पर आपने घी या ऑयल का कोट ज़रूर करना है और डाल देना है इस पर सूखा सूखा आटा। अब सेंटर से रोटी को कट करके बना लेने हैं आपने रोटी के रोल। एक रोल का आपने पेड़ा बनाना है और दूसरे रोल का भी आपने पेड़ा ही बनाना है और रोटी बनाकर इसे दे देना है फ्राई किया हुआ चिकन कीमा। दोस्तों, सेंटर में ही आपने कीमा डालना है, साइडें आपने बिल्कुल खाली रखनी है और दूसरी रोटी को आपने कुछ भी नहीं देना है। बस रोटी बनाकर कीमे वाली रोटी के ऊपर रख देना है और साइडें कर देनी है आपने बहुत अच्छे से प्रेस। सेंटर से दोस्तों प्रेस करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो पराठे में आपके हवा भर जाएगी। तो फिर सेंटर में क्या करना है? सेंटर में आपने सिर्फ उंगलियों से अच्छे से प्रेस करना है और ऐसे ही आपने दूसरी साइड को भी प्रेस कर देना है और सीधा ही दोनों हाथों से आपने पराठे को गरम गरम तवे पर डाल देना है। पराठा बना रहे हैं तो घी तो आप लगाएंगे ही, बस अच्छे से घी लगाकर अच्छे से चिकन पराठा बनाकर इसे आपने डिश में निकाल लेना है। वैसे ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚਿਕਨ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,